तो भाई मैं अभी ये एक प्रॉब्लम है, अब भी इग्नोर करना, बट ये लैस्लो हॉलिक्स की जो है प्रॉब्लम नंबर 35 है। तो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये सोचने का प्रोसेस देखो, उन्होंने क्योंकि बोल रखा है कि जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंडेड है, ठीक है, और नेचुरल हाँ, और नेचुरल रिलैक्स्ड लेंथ, मतलब जो नेचुरल लेंथ है वो हमको दे रखी है कितना प्रॉब्लम में। तो एक्सटेंडेड हमको मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है, ये कैसे आएगी भाई? ये तो चीज़ थोड़ी सोचने वाली है भाई। ठीक है यार, 0.3 है, 0.48 है ये। सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। ये डिस्टेंस क्या मैं मान सकता हूँ कि क्या ये भी रेडियस ही होगी? क्योंकि इसने बोला है, इसने क्या बोला है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि इनर रेडियस ऑफ अ फ्रिक्शनलेस स्पेरिकल शेल ओ ए। इनर रेडियस है ये, तो क्या ओ सी भी रेडियस ही होगा? ये भी आर है और ये भी पूरा आर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एंगल थीटा मान सकते हैं। आर लेंथ ये है और आर लेंथ ये है, ये भी आर लेंथ है। और हो गया? तो ये भी आर है और ये भी आर है। चादर पूरी खोल दो। तो भाई ये भी आर है, ये भी आर है। यहाँ थोड़ी गंदगी ज़्यादा समेट लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सब गंदगी हो गई है, ठीक है। ये सब तो क्या प्रॉब्लम का पार्ट नहीं था, हम लोग का प्रॉब्लम इतना भी नहीं है, मतलब इतना भी नहीं, ये भी नहीं है, यही है। और हमने ये अभी जस्ट बनाया है, ये कुछ बढ़िया सा एकदम। वाह यार, ये ऐसा है क्या यार, ये बेकार एकदम। तो ये भी आ रहा है, ठीक है। आर कौन सा, अगर मुझे इसकी लेंथ निकाल, इसकी लेंथ खैर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए। अच्छा, तो हो तो गया, क्यों हो गया? क्योंकि मानो ये अगर x है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि हमको सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए और वो हमको दे रखी है यहाँ पर। ये देखो 0.48 दे रखी है, ठीक है।
तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर, अरे यार क्या है ये, ठीक है 0.48 का स्क्वायर, ठीक है। आर भी हमको दे रखा कुछ 0 पॉइंट कितना है भाई साहब, कितना है 0.8 है, 0.8। ठीक है, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लें, 5 ले लूँगा तो आसान हो जाएगा वैसा। तो इसको क्लियर करें। तो मैं भी PDF ही खैर डाउनलोड कर रहा था। Can I take 0.48 as what the fuck? जेमिनी से पूछेंगे, चलो देखते हैं ये बनाना क्या है। कैन आई approximate 0.48 as 0.5। अरे ये पॉइंट ही तो था। ज़ीरो 0.5 मेरे को लग थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स का इशू रहता है। ठीक है, चलो ठीक है, 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.48 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 6.4 और ये तो हमने कुछ 0.5 ले लिया, तो मतलब माइनस में 2.5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे, तो इसे काटेंगे तो एक्चुअली 14, तो 9 में 4 ऐड करते हैं तो 9 ही आएगा, और 5 3.9। भाई साहब ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसको 4 मान लें। अगर मैं बहुत अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा ले रहा हूँ, गलत ही बैठेगा लगता है, देखते हैं चलो। तो ये हमारी ये हमारी एक सेकेंड, तो एक्सटेंशन कितना हुआ 0.7 समथिंग अप्रॉक्सीमेट निकालें तो 8 और 9 6 एक सेकेंड, ज़ीरो 0.32 से 2, तो इसको भी दे 1 तो 1.68 है। आर यू श्योर भाई? इसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन है, इसमें 1.68 प्लस, यानी कोई अगर काम नहीं करता है यार, लेकिन इससे ये काम नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, मैं ना सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब का हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, वेरी ट्रिवियल कैलकुलेशंस बट ओके। तो दैट इज़ द एक्सटेंशन। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक kx की फोर्स होगी,
ठीक है, अब इसने पूछा है हमसे कि स्पीड निकालनी है मैंने लेवल फर्देस्ट डाउन सिलेंडर, फारदेस्ट डाउन मतलब यहाँ जब ये घूम के ऐसे यहाँ आ जाएगी। ये डिस्टेंस तो उसने बता ही रखी कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 0.3 मतलब टू बी अप्रॉक्सीमेट। ये इसकी नेचुरल लेंथ है यहाँ पर शायद से इस पोजीशन पे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ 0.8 माइनस 0.48 है। एक सेकंड, 0.8 माइनस 0.48 इक्वल्स टू एग्जीक्यूट। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इधर ये इसकी नेचुरल लेंथ है। इसका मतलब है कि नीचे लग रही होगी mg, ऊपर लग रही होगी n, लेकिन kx नहीं लग रही होगी। इधर क्या है भाईजान, इधर क्या है भाई साहब, इधर हम लोग एक ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन मान सकते हैं। इसमें से ये mg होगा, तो ये mg और यहाँ पर एक n लगेगा इस पर। ठीक है, यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर लग रही है, तो समझो तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है इसमें। थोड़ा सा वापस करें ज़रा, ठीक है। ओके, इस पे क्या शेप्स हैं नहीं है, बट हम लोग बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, मतलब डिसेंट ही बनता है इससे। ओके ठीक है, तो कैसे, अरे यार ठीक है, तो इधर लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, इधर लगेगा n, इधर n लगेगा। इधर लगेगा, ये थीटा बन जाएगा इधर, और इधर ये लग रहा है इस पर के एक्स। यहाँ भी थीटा हो जाएगा, तो देखो इसमें मुझे यहाँ दो चीज़ें दिख रही हैं कि mg cos थीटा इक्वल्स टू n प्लस के एक्स। ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ, के एक्स इधर साइन थीटा, तो ऐसे का साइन थीटा जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ओह भाई साहब, ओके। पूछा क्या था, स्पीड पूछी है। मैं क्या बना रहा हूँ फिर, अगर स्पीड पूछी है तो उसकी नीड भी है? नहीं, बिल्कुल नीड नहीं है, फालतू बना रहा हूँ मैं, फालतू कहते थे भाई साहब।
चश्मा का है भाई, आँखें दुख रही हैं मेरी। क्या है? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बाद? अब कुछ ज़्यादा एनालिसिस कर दिया गया, ओवर। तो सिंपल फॉर्म में देखते हैं। अपना डायग्राम मस्त है। अपना डायग्राम को थोड़ा एक नए पेज पे ले चलते हैं। चलो, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितना मैं सोच पाऊँ सोचूं। थोड़ा उसको हम लोग नीट कर देते हैं भाई, बहुत गंदा हो गया है। जस्ट टेक इट टू वेयर द डायग्राम वाज ओरिजिनली, जो कि मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा गिवन विवन भी है ना, जैसा ऐसा ही कर लेते हैं। सब हटा दिया हमने, सब फालतू का। ठीक है, आ जाओ बात की जाए। तो यार देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि हमने स्ट्रिंग को एक्सटेंड किया है और बॉल को रिलीज़ कर दिया है। देखो बात क्या है कि यहाँ पर ये अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर ये आर पे था, ये थीटा डिग्री स्वीप किया तो ऐसा पट्ट पड़ेगा। तो देखो, मैं इतना समझ रहा हूँ कि लोचे हैं इसमें। ठीक है, देखो एक लोचा ये बनेगा कि mg r, नहीं सॉरी एक सेकंड, ठीक है, कोई भी यही होगी और क्या ही हो सकती है। अच्छा तो देखो यही होगा, बट अगर मैं बात करूँ कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल ऑन द स्पेरिकल शेल एट दैट पॉइंट, फारदेस्ट डाउन का मतलब मैं सबसे बॉटम समझ के चल रहा हूँ। और फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द स्पेरिकल शेल एट दैट पॉइंट, ठीक है। देखो जो मैं पहले कर रहा था, मतलब वो सेकंड पार्ट में हमारे काम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई भाई? ओ भाई साहब, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, 5 बज रहे हैं यार सुबह के, जल्दी करो उसको। फोर्स, देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द स्पेरिकल शेल। भाई देखो, स्पेरिकल बॉल वही फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि शेल उस पर करेगी, मतलब नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है। नॉर्मल फॉर्म देखो, अगर ऐसे एनालाइज करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे mg नीचे लग रही है भैया और n ऊपर लग रही है। ठीक है, तो ठीक है, mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर r, ये n माइनस mg कर लो चलो। ठीक है, mv स्क्वायर r हो जाएगा। r हमको पता ही है, नहीं रुको mg माइनस mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू n। v हमको ऊपर से पता ही है,
और आर हमको पता है, एम पता है, मास दे रखा है ब्लॉक का 3.2। हाँ तो यही है, आई थिंक ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। देखो फोर्स की स्प्रिंग का कहीं यूज़ ही नहीं आया, मतलब मुझे तो यूज़ नहीं आया। ये है कि हाँ इस पॉइंट पे वही इस पॉइंट पे इस पे लगेगी एक फोर्स ऐसी। अगर इस पॉइंट पे तुम निकालने को बोलोगे तो फिर यहाँ तो फिर ऐसे ही निकलेगी देखो। वरना अगर ऐसा नहीं है और अगर थीटा भी नहीं दे रखा है तो आई थिंक सो कि अप्रोच ठीक ही है। अब हमने बराबर इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करवा लो, चेक करो, ठीक है। सो बराबर देखो गलत भी हुआ तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत सोचा है, ओरिजिनल थॉट्स अप्लाई किए हैं तो देखते हैं। देखो ऐसा ऐसी बुक में तो भैया बगल में हम लोग सॉल्यूशन खोल के रखते हैं कि हम लोग ट्राई करें तुरंत खटाक से चेक करें, क्योंकि इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन का है ये 38 का, हम ज़्यादा आगे पहुँच गए। अलग ही है। बॉल इज अ पॉइंट मास सजेस्टेड बाय द फिगर, अगर पॉइंट एक को समझ ओके शिट यार। हाँ मतलब देखो बात तुम ठीक कह रहे हो, है ना। ये बात भी ठीक है कि मैं सारी ओके हाँ यार ओके। बाकी जगह हमारा दिमाग आई थिंक ठीक चला है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारी स्पीड का भी कुछ आया है एक्सप्रेशन, ऐसी बात नहीं है। अप्रोचेस कैन बी डिफरेंट बट हाँ ओके। हमारी का ये बैठा है कुछ 2G। देखा हमको भी कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए था, बट हमारे में दिक्कत पता है क्या है कि हमको थीटा की वैल्यू नहीं पता है। अब हमको वो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें 100 दिक्कतें फंसेंगी। उससे बेटर है कि हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम ट्रू। अगर हमको ये है कि अगर जब भी वेलोसिटी पूछी जाए और मल्टीपल फोर्सेस जैसे स्प्रिंग फोर्स एंड फोर्स तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बिल्कुल सोचो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत सोची ही नहीं, बिल्कुल सोची ही नहीं, ठीक है। तो ये निकलेगी, है ना। हम डिटरमाइन करेंगे बॉल एट पॉइंट ए द ओनली फॉर एक्ट ऑन द बॉल आर द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड एट दैट मोमेंट, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ टू द बॉल। देखो इन्होंने ऐसे ही कुछ ये देखो ये तो एकदम आई थिंक सो ठीक ही बैठ गया है। बस ये है कि इन्होंने n को बड़ा माना है बिकॉज कुछ लग रहा है n में, तो ठीक है ठीक है ठीक है। हमने इसको प्लस नहीं इसको नहीं, अरे क्या कर रहा हूँ, इसको बस अगर प्लस कर दें तो ये आंसर तुम्हारा एकदम ठीक है, ये एकदम ठीक बैठा है, ठीक है ओके। बी पार्ट एकदम ठीक है, बी पार्ट एकदम ठीक है, बट इसमें हम लोगों ने थोड़ी बेवकूफ़ी करी है ए पार्ट में, बट ठीक है। आई मीन मल्टीपल फोर्सेस दे हैं और तो बोल नहीं रहा, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाय द वे ओके 35 प्रॉब्लम इज़ फिनिश्ड। अच्छा जितने भी लोग अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं भाई, अच्छा यहाँ पर देखो उन्होंने भी वो एक्स कैलकुलेट करके एल में से माइनस किया है आर अप्रोच, ठीक है। थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी है मैंने, लेकिन ठीक है। तुमको भाई ये रिकॉर्डिंग देर की इतनी ही देर में ये हो गया, लेकिन नहीं थोड़ा सा उसे 20 मिनट पहले ही ऐड कर लो कि भाई समझना इंटरप्रेट करना क्या क्या है। लेकिन हाँ मेन इंटरप्रिटेशन आई मीन इसी रिकॉर्डिंग हुई है, बट आई गेस यार दैट्स इट। इसको हम अभी तुरंत ही अपलोड कर देते हैं YT पे। ओके बढ़िया। तो अब हम आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम इसको हम लाइव स्ट्रीम पे तो नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा भाई करके, मुझसे लाइव स्ट्रीम का चोद ना पलवाओ।
ठीक है, ओके।